नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी की दया से जो बोलने जा रहा हो विषय अनुभव का है। हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, स्वीकार करो, क्योंकि वो जीवन को गहरा बना देता है। अनुभव कैसा भी हो, स्वीकार करो। और प्रत्येक अनुभव मानव जीवन में गहराई देता है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। और इस जीवन में हर व्यक्ति खुशी के लिए कुछ कहता है, और खुशी कोई चीज नहीं है साथियों, वो हमारे भीतर का अंतर मन का स्वभाव है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वीकार करो। स्वीकारना ही जीवन है। जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकार करो। ये जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन ये सब तब समझ में आएगा जब आपका ध्यान, आपकी चेतना सुमिरन की ओर रहेगी। सुमिरन करो साथियों। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 29 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2081, पौष मास की 15 परविष्टि, सक 1946, पौष 8 तद अनुसार रविवार 29 दिसंबर 2024। श्रुतगान तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 30 दिसंबर सुबह 4:01। शुद्धकालीन योग गंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 9:41। अगला योग वृद्धि होगा। शुद्धकालीन करण विष्टिकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 3:51। अगला करण शकुनी होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:22। अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव होगा। यानी बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन, यानी जब सूर्य उदय हो रहा हो तो पूर्व छत्तीस पर धनु लगन उदय हो रहा है। धनु राशि में सूर्य है, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव और बुधदेव है, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 29 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 41 मिनट है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:48 से लेकर सुबह 11:06 तक। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:23 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:41 से लेकर दोपहर 2:59 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में पथ परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे,
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 29 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बता रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आप शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नानोपरांत सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में हल्का और श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र, और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और श्वेत चंदन से भगवान शिव पे लेप करें शिवलिंग पर। तत्पश्चात अखंडित चावल ले लीजिएगा 108। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमोक्ष महामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर 108 अखंडित चावल अर्पित कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, चावल का कोई भी दाना खंडित यानी टूटा हुआ नहीं होना। जीवन की संपूर्ण परेशानियां, जब संपूर्ण चिंताएं, संपूर्ण विघ्न, संपूर्ण बाधाएं आपकी दूर होगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पूजा के बाद 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार कच्चा चावल और दूध का दान दे दीजिए। श्वेत वस्त्र के साथ सफेद मिठाई यानी दूध से बनी मिठाई देंगे तो सोने में सुहागा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर सोमवार को करना और साल भर करना है। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मनाने। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं जब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव की नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। भ्रमित बुद्धि परेशानियों का कारण होगी। निर्णय क्षमता कमजोर, लेन देन के मसले अटकेंगे, कानूनी समस्याओं का संकेत नजर और पारिवारिक जीवन में कलह की प्रबल संभावना है, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता में हानि का संकेत है। कारोबार में या मशीनरी में निवेश करना, घाटा की संभावना, वाहन आदि की चोट का भय और पारिवारिक जिम्मेदारियों भी बढ़ेगी, से मन बेचैन रहेगा। परिजनों से अनबन है, मनमुटाव की स्थिति है। व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे और किसी के बहकावे में आए तो परेशानी और तनाव का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म निवस्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का चालीसा जितनी श्रद्धा उतना पाठ, और विशेषकर 3, 5 या 7 करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है। मनो विकृतियों से पीछा छूटेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। पूंजी निवेश से विशेष धन लाभ की संभावना, कानूनी क्षेत्र में संभावना, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, हर क्षेत्र में विजय होंगे और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, चाहे वो कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोनुकूल कार्य संपन्न हो। युवाओं को ऋण के लेन देन की समस्या का समाधान होगा और कार्य आदि में उन्नति और धन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो। क्या करें? अपने जीवन में अपने को टटोलने की कोशिश करें आज, क्योंकि आपको अपने स्वयं को टटोलना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। आप कहाँ करें, क्या ना करें? साझेदारी कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर स्वयं करें। विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर शुभ है। आज का दिन सफलताओं का दिन है, परेशान से मुक्ति का दिन है, कर्जे से मुक्ति का दिन है, कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बड़े भाइयों का सहयोग बड़ा उन्नति कारक रहेगा। व्यवसाय में वृद्धि, धन लाभ, मित्रों से नवीन आभूषण और वस्त्राभूषण और उपहार की प्राप्ति, यात्रा सुखद और अपनों के साथ मनोरंजन के क्षण अवसर प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में विद्यार्थियों को संतोष मिलेगा। स्वजनों के सहयोग से व्यवसाय विस्तार होगा।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, भाई बंधुओं में स्नेह बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों से बड़ों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? माता पिता के विरोध में ना चलें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत में। तुम राशि वालों, आज गणेश गायत्री का जाप करना श्रद्धा अनुसार आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जन्म कुंडली में चंद्रदेव यदि राहुदेव के साथ हो, चंद्रदेव राहुदेव के साथ हो तो क्लासिक ज्योतिष ये कहता है कि चंद्रग्रहण योग है, ये ग्रहण योग है, यानी चंद्रमा को राहु ने पीड़ित किया यदि युति में है तो ये क्या होगा? मानसिक अशांति हो, मानसिक पीड़ाएं, विपदाएं, अचानक जीवन में मानसिक पीड़ाएं, अचानक मानसिक विपदाओं का सामना करना पड़े। और यदि राहु और चंद्र एक साथ और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यानी इसमें मंगल की भी दृष्टि हो, केतु की भी दृष्टि हो, तो कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। जन्मकुंड में चंद्रदेव राहुदेव की युति जातक के जीवन में घर के मुखिया को हो, जो धन को अर्जित करने वाला और वही घर को चलाने वाला है, तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का उसको सामना करना पड़ता है। कहेंगे साहब इसका उपाय क्या? महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज पीले चंदन से लेप करें और 11 बेलपत्र अर्पित करते हैं। और इस जीवन में कुछ दिन करके देखिएगा, विघ्न बाधा परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। आयुर्वेद, प्रकृति, नुस्खे, ये हर रोज कुछ न कुछ नई चीज बताने की कोशिश करता हूं। सर्दी का मौसम है, सर्दी जुकाम की वजह से, हल्का बुखार आने की वजह से स्वाद नहीं आ रहा जीभ में, यानी भूख नहीं लग रही, सांस फूलने लगती सर्दी में। आपको सर्दी है, जुकाम है, सांस फूल रही और भूख नहीं लग रही है, स्वाद नहीं है मुंह में बुखार की वजह से, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि सर्दी का मौसम है, सीतोपलादी चूर्ण को लेना बड़ा शुभ रहेगा, मार्केट में मिल जाए। और इसमें जो मूल घटक होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वो होते हैं खड़ी शक्कर यानी मिश्री, सीता यानी मिश्री या बड़ी शक्कर जैसे कहते हैं ना, धागे वाली, और इसमें जो और वो लोचन पीपली, छोटी इलायची, दालचीनी, इन सब को कूट कर छान कर फिर से सीतोपलादी चूर्ण है ये, लेकिन ये मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, अपने आप में बड़ा अद्भुत, बड़े हो चाहे बुजुर्ग, इसका सेवन करना चाहिए। सीतोपलादी चूर्ण लगभग 2 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाना और ले लेना, अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चाटना, गुनगुने पानी, गर्म पानी होना चाहिए, या फिर हल्दी वाले दूध के साथ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तुलसी, अदरक, मुलेठी का काढ़ा बनाकर लेंगे तो सोने में सुहागा है, 2 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना। लेके देखिएगा, खांसी में, जुकाम में बड़ा आराम मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में एक संतुलन रहेगा, बुद्धि सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, काम में मन लगेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, संतान पक्ष की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। प्रतिबंधों से मेल मिलाप रहेगा, कामकाज के तरीके में परिवर्तन से युवाओं को लाभ मिलेगा। संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन सफलता बहुत अच्छी है। पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में मौका अच्छा मिलेगा आपको और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? धैर्य और संयम से कार्य करें, क्या ना करें, बेवजह की चतुराई ना दिखाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों, शिव चालीसा का पाठ करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूल है, परेशानी है, कष्ट है, विघ्न है, बाधाएं है, तनाव है, भ्रमित निर्णय क्षमता की वजह से घर परिवार के सदस्यों में कलह की प्रबल संभावना है, कार्य में बाधा होगी, धन आने का योग है, मान सम्मान की चिंता है और वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक जीवन में मनमुटाव बढ़ेंगे, समझौतावादी नीति अपनाएं और विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है, कार्य में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, वाहन प्रयोग में भी सावधानी आवश्यक है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, क्या ना करें, मन में असंतोष नहीं रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं सिंह राशि वालों। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना या सुनना बड़ा शुभ रहेगा। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें, ग्रह गोचर अनुकूल है, कारोबार में फायदा होगा, भाग्योदय का दिन है आज। कारोबार के क्षेत्र में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा, यात्रा सफल रहेगी। वे युवा जो लॉ में है, कानून में है, मेडिकल में है, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे उनका व्यापार है, उत्तम अवसर है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज खुशखबरी का संकेत है। कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का अच्छा सहयोग रहेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धैर्य से करें, क्या ना करें,
कार्यक्षेत्र की गोपनीयता भंग ना करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, गणेश चालीसा पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूने में बात करते हैं तुला राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी। खान पान के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। वैसे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा। उस शिक्षा में पूर्ण सफलता भी होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम का प्रति देना पड़ेगा। क्या करें? आज वाहन आदि प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें? मानसिक तनाव में कोई निर्णय ना लें। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कष्ट, परेशानी और दुखों में कमी लाएगा आज। नमोनन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। कुटुंबीजनों, बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। समस्या और परेशानी में राहत मिलेगी। आर्थिक इसमें सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में क्रियाशीलता बढ़ेगी। धन लाभ और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से अपना हक हासिल करने में आज युवा और विद्यार्थी सफल होंगे। युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनी में आर्थिक मजबूत संबंध बनेगी। लॉ, मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत, उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपने साथियों का सहयोग विनम्रता से लें। क्या ना करें? किसी पर भी संदेह ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और बजरंग बाण के 5 या 7 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर की स्थिति प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन है। मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे तो धन हानि होगी। और किसी के बहकाव में आगे तो कैरियर, कारोबार और परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। नए प्रस्ताव पारिवारिक रजाबंदी से स्वीकार करें। भूमि वाहन का सौदा नहीं करें और घर परिवार में तकरार नहीं हो, इसके लिए समझौतावादी नीति। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। भगवान श्री हरिनारायण का ध्यान करते विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 7 पाठ सुनना या करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि आपके घर का माहौल तनावपूर्ण रहता हो, प्रयत्न के बाद भी शांति नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तब गाय के गोबर से एक चौमुखा दीपक बनाए। जब ये दीपक सूख जाए, उसमें तिल का तेल डाल दें। रूह की 4 बत्तियां बनाए। चौमुखा दीपक प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत हो। पूर्व में मुंह करके बैठ जाए। एक बत्ती पूर्व में, दूसरी दक्षिण में, तीसरी पश्चिम में, चौथी उत्तर दिशा में बत्तियों को जला दें। हाथ में गुड़ ले लीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके एक गुड़ की डली दीपक में डाल दीजिए और दीपक को फिर दरवाजे के मध्य में रख। शनिवार को करें, अद्भुत उपाय, खाली नहीं जाएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा दिला देगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। भाई बंधुओं, मित्रों का सहयोग मिलेगा। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। धन लाभ होगा। वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। सूझबूझ और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के प्रति पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। क्या करें? निजी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग चलेटी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाए। दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल अनुकूल है। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। कैरियर के क्षेत्र में सफलता, कठिन परिश्रम का मनोनुकूल लाभ मिलेगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। क्या करें? कार्यक्षेत्र में अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमार्जनम छायामार्तम संभूतम तम नमामि। मंगलकारी शनि मंत्र श्रद्धानुसार जाप करेगा, विघ्न बाधा है, परेशानी नहीं आएगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूलता, परेशानी और कष्ट के निवारण का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। परिश्रम, भागदौड़,
मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। बस वाणी पर संयम रखें और स्वजनों को अपने साथ रखें। परिवार में कोई कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। आप युवा है, विद्यार्थी है, किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त कर सकते, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। यात्रा ठीक रहेगी, आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा, कैरियर और एजुकेशन के समय धीरे धीरे काम बनते हुए नजर आएंगे। स्वजन और मित्रों के सहयोग से समस्याओं का समाधान होगा। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर न लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज भाल पर पीला चंदन का टीका लगाकर बाहर निकले तो उत्तम रहेगा। नमस्कार प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।